चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला अब पीएम नरेंद्र मोदी को मिलने जा रहे हैं और मिलने की वजह जो है वो स्टेटहुड है। मैं आपको बता दूं कि स्टेटहुड को लेकर जो है रेजोल्यूशन पास किया गया है। कैबिनेट में बैठकर कैबिनेट की सबसे पहली मीटिंग हुई जिसमें डिप्टी सीएम सुरेंद्र कुमार चौधरी भी थे और इसी के साथ साथ बाकी कैबिनेट मिनिस्टर्स भी बैठे थे, जिसमें कैबिनेट में जो है वो बात स्टेटहुड की हुई है। अब आपको बता दूं कि जिस तरीके से चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला पीएम नरेंद्र मोदी के पास जा रहे हैं एक रेजोल्यूशन लेकर स्टेटहुड रिस्टोरेशन को लेकर, मगर इसमें साफ देखने वाली बात यह है कि स्टेटहुड को लेकर जब बात होती है तो 370 का मुद्दा पहले आ जाता है। सजाद गनी लोन जो है, जो कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर हैं, उनका कहना है कि ये मुद्दा बहुत छोटा बन गया है। जहां पे पहली असेंबली में जो है वो 370 की बात होनी थी, वहीं पर अब स्टेटहुड की बात हो रही है, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी जो है ये वादा किया है कि जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड रेस्टोर किया जाएगा। मगर वहीं पर अगर दूसरी जानिब से देखें तो होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी इस बात का दावा किया था कि सबसे पहले जो है डिलिमिटेशन होगा, इलेक्शन होगा और उसके बाद जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा जो है वो वापस दिया जाएगा। ये बीजेपी का भी कुछ ऐसा ही स्टैंड रहा है स्टेटहुड को लेकर। अब स्टेटहुड तो प्रॉमिस किया है सेंटर ने, मगर बात और सवाल यहां पर यह उठता है कि बाकी पार्टियां क्या कहती हैं। वहीदुर रहमान पर्रा जो कि पुलवामा से जीत हासिल जिन्होंने की है असेंबली इंतखाबात में, उनका कहना है कि जनाब यहां से 370 को लेकर बात नहीं हो रही बल्कि स्टेटहुड को लेकर बात हो रही है, और जो कि स्टेटहुड का प्रॉमिस पहले ही सेंटर कर चुकी है और ये 370 के बजाय अब स्टेटहुड को लेकर जो है वो फोकस कर रहे हैं। इसी तरीके से सजाद लोन भी कहते हैं कि जनाब आखिरकार अगर रेजोल्यूशन पास करना ही था, और मुख्तलिफ ऐसे लीडर्स भी कहते हैं अगर रेजोल्यूशन पास करना ही था तो 370 को लेकर क्यों नहीं किया गया और स्टेटहुड तक जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस महदूद क्यों रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब आपको मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर यूटी के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जब से बने हैं उसके बाद क्रिटिसाइज जो किया जा रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस को कहीं हद तक किया जा रहा है। अभी आपको बता दूं कि सरकार बने कुछ ही दिन हुए हैं, सबसे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से एक रियायत बख्शी गई तमाम उन लोगों को जो कि ट्रैफिक में वीआईपी मूवमेंट द्वारा जो है फंस जाते थे। उसके बाद कैबिनेट में एक मीटिंग भी बिठाई गई जिसमें स्टेटहुड को लेकर बात की गई और इसी के साथ साथ एलजी की जानिब से पोर्टफोलियो भी जो है कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स को दिया गया है। मगर अब सवाल यहां पर यह उठता है कि कांग्रेस का स्टैंड क्या है। कांग्रेस का यही स्टैंड है कि तब तक वो जो है उठ नहीं लेंगे, कैबिनेट में नहीं बैठेंगे जब तक जो है स्टेटहुड रेस्टोर जम्मू कश्मीर में नहीं किया जाता। सेंटर का भी यही दावा है कि सेंटर का भी यही कहना है कि जल्द से जल्द स्टेटहुड रिस्टोर हो जाएगा और अब नेशनल कॉन्फ्रेंस भी जो है शायद स्टेटहुड तक जो है वो महदूद रह चुकी है, ये बाकी पार्टियों का कहना है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त अगर देखा जाए तो मुख्तलिफ लीडर्स कहते हैं कि इस वक्त मुद्दा जो है 370 होना चाहिए, जिसपे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वोट लिए हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत हासिल की है, नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों के बीच 370 को लेकर गई है। और इसमें सबसे बड़ा मुद्दा यह भी है कि जिस तरीके से हम देखें तो ज्यादा पावर्स किसके पास है वो भी आपको बाकायदा तौर पर इल्म होगी, मगर यहां पे ये भी सवाल उठता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 370 को लेकर आखिरकार क्या कुछ कहेगी, किस तरीके से रद्दो अमल 370 पर रखेगी और 370 को लेकर क्या बातचीत होगी। और इसी तरीके से अब लोगों का यह भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिरकार पहली कैबिनेट में बाकायदा तौर पर इस बात का दावा था कि ऐलान कर दिया जाएगा गैस सिलेंडर्स का, ऐलान कर दिया जाएगा इलेक्ट्रिसिटी 200 यूनिट फ्री में दिए जाने का, और वो चीजें कब होगी। फिलहाल तमाम लोग इस बात से कहीं ना कहीं हैरान और परेशान हैं कि आखिरकार लोगों को रियायत कब मिलेगी। अब आपको बताना चाहूंगा स्टेटहुड जो इस वक्त चर्चा आम हो रही है, अब नेशनल कॉन्फ्रेंस 370 को लेकर क्या कुछ रणनीति अपनाएगी ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि इस वक्त जम्मू कश्मीर की आवाम ने, खासकर कश्मीर की आवाम ने बड़ी अक्सरियत से नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है वो जितवाया है मेजॉरिटी सीटों से और सरकार बनाने में एक अलायंस कामयाब हुई है। उसी दूसरी जानिब से बीजेपी ने जम्मू से काफी सीटें जीती तो हैं, मगर बीजेपी का यही दावा था कि हम जल्द से जल्द स्टेटहुड जम्मू कश्मीर में वापस देंगे। अब इस बात को देखें या फिर इस वक्त जिस तरीके से रेजोल्यूशन पास किया गया है स्टेटहुड को, उस बात को देखें, ये तो दावा कहीं ना कहीं बीजेपी का भी था और इसी के साथ साथ उन्होंने साफ तौर पर कहा भी था कि स्टेटहुड वापस दिया जाएगा। अब आपको बताना चाहूंगा कि आखिरकार क्या चल
रहा है, किस तरीके से रणनीति अपनाई जाएगी, किस तरीके से रद्दोअमल रखा जाएगा, क्या हिसाब होगा, वो देखने वाली बात है। और इस वक्त मुद्दा मंशूर सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों का ये है कि जम्मू कश्मीर में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, एम्प्लॉयमेंट के जरिए क्या होंगे, रोड मैप क्या होगा 200 यूनिट फ्री देने का, गैस सिलेंडर फ्री देने का और गरीब तबके की मदद करने का, उस पर भी सबकी नजर है। फिलहाल टारगेट ही कर रहे हैं सारे और तमाम तनकीद का निशाना भी बना रहे कि आखिरकार जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो रेस्टोरेशन ऑफ 370 के बारे में बात क्यों नहीं कर रही और महज स्टेटहुड तक जो है वो क्यों कायम रह चुकी है। फिलहाल के तौर पर अब पीएम नरेंद्र मोदी के पास जम्मू कश्मीर के नए चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जाने वाले हैं और उनके सामने स्टेटहुड की बात रखेंगे और किस तरीके से जो है उन्हें अपनी बात सुनाएंगे और क्या कुछ आखिरकार बाकायदा तौर पर आउटपुट होगा, उस पर सबकी नजर है। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।